आइए मंत्र पाठ कर अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आप सभी का स्वागत है संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। तो कल हम एक विषय को देख रहे थे कि स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के जो प्रकरण हैं, क्या इन दोनों प्रकरणों में सभी मंत्रों के त्रिविध अर्थ किए जा सकते हैं? तीनों प्रकार के अर्थ क्या संभव है? ऐसा कल हमने इस पर एक चर्चा की थी। कुछ मंत्रों को भी देखा था जिन मंत्रों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि इन मंत्रों का प्रतिपाद्य विषय अर्थात जो देवता है वह भी, और उस मंत्र में निहित जो शब्द हैं उनके आधार पर भी केवल ईश्वर परक अर्थ सभी मंत्रों का नहीं हो सकता। ऐसा कल हमने इस एक विषय को देखा था। आइए यहां से आगे के विषय को हम आज देखते हैं। इसको आज हम पढ़ेंगे। संस्कार विधि का प्रामाणिक द्वितीय संस्करण विक्रम संवत 1941 में प्रकाशित हुआ, जिसके विषय में महर्षि लिखते हैं विक्रमादित्य के संवत 1932 कार्तिक कृष्ण पक्ष 30 शनिवार के दिन संस्कार विधि का प्रथम आरंभ किया था। उसमें संस्कृत पाठ सब एकत्र और भाषा पाठ एकत्र लिखा था। इसका अर्थ है एकत्र अर्थात एक स्थान पर पूरा संस्कृत लिखा हुआ था और उसका जो भाषार्थ है वो दूसरे स्थान पर लिखा था। जैसे मान लीजिए मंत्र यहां पर लिखा हो और उस मंत्र से क्या क्रिया करवानी है ये पुस्तक के अंत में लिखा हो, ऐसा। तो प्रथम जो संस्करण था वो इस प्रकार का था। इसलिए इस कारण संस्कार करने वाले मनुष्यों को संस्कृत और भाषा यानी संस्कृत और संस्कृत की का जो भाषार्थ है ये दोनों दूर दूर होने से कठिनता पड़ती थी। इसलिए संवत 1940 आषाढ़ बदी 13 रविवार के दिन पुनः संशोधन करके छपवाने के लिए विचार किया। अब की बार जो अत्यंत उपयोगी विषय है वह अधिक भी लिखा है। एक शंका उठाई जाती है कि दूसरे संस्करण की आवश्यकता क्या थी।
उसका निराकरण के रूप में यहाँ हम देख रहे हैं। स्पष्टीकरण हमें मिल रहा है कि क्या आवश्यकता थी दूसरे संस्करण की। इससे महर्षि के भावों का बहुत ही स्पष्टीकरण हो जाता है कि महर्षि का यह संस्कार विधि सबसे बाद का ग्रंथ है। जैसा कि हमने इस ग्रंथ की जब हम प्रथम दिन भूमिका कक्षा के रूप में हम देख रहे थे, तो हमने कहा था कि उन्होंने अपनी मृत्यु से, अपने देहांत से लगभग 1 माह पूर्व यह ग्रंथ लिखवाया था। तो सबसे अंतिम ग्रंथ इसको माना जाता है और इसके पीछे एक धारणा चलती है, किसी भी विद्वान आचार्य का जो उनके जीवन काल में सबसे अंतिम ग्रंथ होता है, उसको सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। क्योंकि इसके पीछे एक चिंतन ये है कि मनुष्य प्रतिदिन बढ़ता है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता है और जो-जो उसकी परिपक्वता बढ़ती जाती है, ज्यों-ज्यों उसके ज्ञान, अनुभव आदि में वृद्धि होती जाती है, त्यों-त्यों उसकी योग्यता, अनुभव दोनों बढ़ते हैं इस आधार पर। और महर्षि ने आगे इसमें देखेंगे और यह निर्विवाद बात है कि लेखक की अंतिम पुस्तक अधिक प्रामाणिक होती है। और महर्षि ने यह भी स्पष्ट लिखा है कि जो अधिक उपयोगी विषय है वह इसमें बढ़ाया गया है। यानी जो भूमिका है, भूमिका को लेकर के एक शंका की जाती है प्रायः, उसका समाधान के रूप में यहाँ स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। महर्षि के ग्रंथों में संध्या हवन की विधियों में एक रूपता न देखकर प्रायः संदेह ही बना रहता है कि किस विधि को प्रामाणिक माना जाए। हमारा विचार है कि संस्कार विधि की संध्या तथा हवन की विधियां ही सर्वाधिक प्रामाणिक तथा पूर्ण हैं। हमारे इस पक्ष की पुष्टि निम्न तथ्यों से होती है। यहां तक देखिए, इसके पीछे का चिंतन आप सभी के साथ साझा करता हूं। संध्या में कुछ भेद मिलता है। जब हम पंच महायज्ञ विधि को देखते हैं, वहां पर संध्या में एक मंत्र कम मिलता है। वहीं संस्कार विधि में देखते हैं तो एक मंत्र अधिक मिलता है उपस्थान रूपी प्रकरण में। ऐसा ये और कहीं-कहीं जो यज्ञ विधि है, इनमें भी थोड़ी-थोड़ी भिन्नता मिलती है। एक रूपता अर्थात एक जैसा दोनों स्थानों पर नहीं मिलता। तो ये संदेह बना रहता है, प्रायः ये खींचतान चलती है कि नहीं ये वाली संध्या करनी चाहिए अथवा ये वाली संध्या करनी चाहिए। कुछ लोगों का पक्ष ये है कि पंच महायज्ञ विधि वाली ही संध्या करेंगे और कई लोगों का पक्ष ये भी रहता है कि नहीं, क्योंकि ये अंतिम ग्रंथ है तो ये सर्वाधिक प्रामाणिक है और इस बात को निर्विवाद रूप से सभी विद्वानों के द्वारा भी स्वीकार किया जाता है। तो फिर हम संस्कार विधि में जो संध्या है, हम उसको करेंगे। ऐसा आइए जानते हैं इस पर उनकी क्या विवेचना है। महर्षि की प्रथम देखेंगे यहां से, महर्षि की संध्या हवन कृतियों में यह संस्कार विधि अंतिम कृति है। अंतिम कृति में लेखक जो भी परिवर्धन करना चाहता है कर सकता है और वह प्रामाणिक होता है। परिवर्धन कहते हैं
बढ़ाने को। जैसे किसी लेखक ने, किसी विचारक ने प्रथम कोई विषय उस पर लेखन किया हो, उसके विषय में कोई व्याख्यान दिया हो और उसी विषय पर पश्चात उसे कुछ और स्पष्टता आई हो, कुछ और उसे स्पष्ट हुआ हो, तो फिर अपने दूसरे व्याख्यान में अथवा दूसरे लेख में वह उसको बढ़ाता है, उसको और अधिक गंभीरता से, प्रामाणिकता से, अनुभव आदि के आधार पर स्पष्ट करता है इस बात को। तो एक तो ये प्रथम तर्क दे रहे हैं, परिवर्धन अच्छे प्रकार से, परि मतलब चारों ओर से, वर्धन अर्थात बढ़ाना, ऐसा अर्थ होगा। दूसरा देखिए, जो दूसरा बिंदु है, संस्कार विधि से भिन्न संध्या तथा हवन की पुस्तकों की विधियों में ऐसी पूर्णता नहीं है जैसी इसमें है। जैसे उदाहरण भी दे रहे हैं, इनका अपना तर्क देखिए कि भाई संध्या जो संस्कार विधि से जितनी भी पुस्तकें आदि हैं, संध्या और यज्ञ की, उनमें पूर्णता नहीं है, ऐसा इनका कथन है। क्या हेतु है? तो देखिए, जैसे दैनिक अग्निहोत्र की 16 आहुतियां संस्कार विधि के आश्रय के बिना पूर्ण नहीं होती। भाई कोई ये कहे कि नहीं हम संध्या तो करेंगे पंच महायज्ञ विधि से, लेकिन वो यज्ञ किसके आधार पर करते हैं? प्रत्येक व्यक्ति वो संस्कार विधि के आधार पर करते हैं। तो इस बात को इन्होंने कोट कर दिया है, इस बात को पकड़ कर ये आधार बना रहे हैं, तर्क के रूप में रख रहे हैं कि यदि कोई ऐसा मानता है तो फिर यज्ञ को भी आपको पंच महायज्ञ विधि अथवा अन्य पुस्तकों के अनुसार करना चाहिए। यज्ञ तो आप संस्कार विधि के अनुसार कर लेते हो और संध्या आप अन्य पुस्तकों के अनुसार करते हो। ऐसा क्यों? ऐसा करने के पीछे आपका क्या तर्क है, क्या आधार है? तीसरा अनुच्छेद देखेंगे, जो तीसरा बिंदु है इसी अनुच्छेद का। महर्षि ने भी अपने जीवन के अंतिम समय में इसी की विधियों को मानने का आदेश दिया है। किसकी भला? संस्कार विधि की। क्या कहा है उन्होंने? तो उन्हीं के बात को यहां अपने तर्क को, अपने प्रमाण को पुष्ट करने के रूप में उद्धृत कर रहे हैं। ये संस्कार विधि का जो गृहाश्रम प्रकरण है वहां लिखा हुआ है, संध्योपासनादि नित्य कर्म नीचे लिखे प्रमाणे यथा विधि उचित समय में किया करें। तो यहां पर कहा कि संध्यो उपासना, संध्या उपासना आदि, अब आदि शब्द से यज्ञ आदि भी लिया जाएगा, क्योंकि यदि संध्यो उपासना कहना होता तो बस इतना पर्याप्त था, आदि शब्द की आवश्यकता नहीं थी। आदि शब्द का इसका तात्पर्य है कि वो यज्ञ को भी इसमें सम्मिलित करना चाहते हैं, जो अग्निहोत्र आदि है इसको भी इसमें सम्मिलित करना चाहते हैं। यदि पूरकता के आधार पर कहें तो पंच महायज्ञ विधि, जो पंच महायज्ञ हैं उन सबको इसमें सम्मिलित करना चाहते हैं। कैसे करने चाहिए? तो कहा एक तो ये नित्य कर्म है, और नीचे लिखे प्रमाणे, जो नीचे लिखा है यानी जहां पर ये बात कह रहे हैं इसके नीचे उन्होंने जो लिखा हुआ है उसके अनुसार यथा विधि, जैसी विधि कही है उचित समय में किया करें। इन नित्य कर्मों में लिखे हुए मंत्रों का अर्थ और प्रमाण पंच महायज्ञ विधि में देख लेवें। जिनका ये रहता है कि एक रूपता नहीं है दोनों ग्रंथों में, तो देखो यहां पर स्पष्टता करते हुए यहां पर उन्होंने आदेशित करते हुए मंत्र और क्रिया इन दोनों को लिखवाया है, लेकिन जहां अर्थ की बात कही है, जहां प्रमाण की बात कही है, वहां ऋषि स्वयं भी पंच महायज्ञ विधि में देखने की बात कर रहे हैं।
इस आधार पर भी ये कहना चाहते हैं कि भाई जो आपका संध्या आदि कर्म है वह भी संस्कार विधि के अनुसार ही होना चाहिए। इसी का चौथा बिंदु देखिए, ऋषि ने जिन विधियों में परिवर्तन करना उचित नहीं समझा उनको संस्कार विधि में ना लिखकर दूसरे ग्रंथों में ही देखने को लिख दिया है। जैसा कि ऊपर इन्होंने लिखा कि पंचमहायज्ञ विधि में देख लें इनका प्रमाण और अर्थ मंत्रों का। और क्या है, जैसे उदाहरण के रूप में पितृयज्ञ व अतिथि यज्ञ का विशेष उल्लेख संस्कार विधि में नहीं किया गया। पितृयज्ञ कैसे करना चाहिए, अतिथि यज्ञ कैसे करना चाहिए, इसका विशेष अर्थात विस्तार पूर्वक उल्लेख नहीं है संस्कार विधि में। पंच महायज्ञ विधि में मिल जाएगा। यहां पर संस्कार विधि में इनके लिए कितना मिलता है, बहुत संक्षेप में, बस बहुत संक्षेप में कथन मिलता है। तो विस्तार कहां मिलता है, पंच महायज्ञ विधि में। इससे भी ऋषि का मंतव्य कहते मान्यता को स्पष्ट है कि संध्या व हवन में उन्होंने संशोधन आवश्यक समझकर ही किया है। पांचवा बिंदु देखिए, जो विद्वान यह मानते हैं कि पंच महायज्ञों के लिए पंच महायज्ञ विधि ही प्रामाणिक पुस्तक है, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि वे हमारी उपर्युक्त बातों पर पुनर्विचार करें। उपर्युक्त कहते ऊपर कही गई, उपरोक्त शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त भी कहा जाता है, अर्थात जो ऊपर कही जा चुकी हैं उनको कहते हैं। और संध्या तो पंच महायज्ञ विधि के अनुसार कर लेते हैं, किंतु हवन करने में संस्कार विधि का आश्रय क्यों लेते हैं? क्या हवन की विधि पंच महायज्ञ विधि में पूर्ण है? एक प्रश्न भी उठा रहे हैं। अतः उनका पक्ष सत्य तथा महर्षि के मंतव्य से विपरीत ही है, जो ऐसा मानते हैं कि संध्या तो पंच महायज्ञ विधि के अनुसार करेंगे और यज्ञ संस्कार विधि के अनुसार करेंगे। तो एक तो प्रश्न खड़ा किया कि क्या हवन की विधि पंच महायज्ञ विधि में पूर्ण है, अर्थात वहां पर पूर्ण नहीं है। अतः उनका पक्ष सत्य, किनका, जो विद्वान ऐसा मानते हैं, तथा महर्षि के मंतव्य से विपरीत ही है। यानी जिन विद्वानों का ऐसा मंतव्य है, जो पक्ष है, ये महर्षि के जो मंतव्य है, उनकी जो मान्यता उससे विपरीत है, उसके अनुकूल नहीं है। छठा बिंदु देखिए, जो विद्वान यह मानते हैं कि संस्कार विधि की संध्या गृहस्थियों के लिए ही है, तो उनसे हमारे दो प्रश्न हैं। कई विद्वानों के द्वारा ये भी व्याख्या की जाती है कि देखो संस्कार विधि में जो संध्या लिखी है ना, क्योंकि वो गृहश्रम प्रकरण में है तो वो गृहस्थियों के लिए है, और पंचमहायज्ञ विधि में जो संध्या है वो गृहस्थ से इतर जो भी बचते हैं, ब्रह्मचारी वानप्रस्थी आदि, वो उनके लिए है। ऐसा भी एक तर्क दिया जाता है, हमने भी कुछ एक आचार्यों के मुख से ये सुना है। तो देखिए इसके निराकरण के लिए ये क्या बातें रखते हैं। प्रथम देखिए क्या है संध्या की भांति, ये प्रथम यहां से देखेंगे, संध्या की भांति हवन भी तो संस्कार विधि में गृहस्थियों के लिए होगा। यदि संध्या संस्कार विधि में गृहस्थियों के लिए है तो यज्ञ भी तो गृहस्थियों के लिए है, फिर आप यज्ञ ही क्यों संस्कार विधि के अनुसार करते हो? कमाल है। संस्कार विधि में जो उल्लिखित संध्या है वो गृहस्थियों के लिए है, और वहीं पर जो उल्लिखित यज्ञ है वो सबके लिए। भैया कौन सा न्याय लगाया है यहाँ पर? एक बात
दूसरी बात देखिए, आप हवन में संस्कार विधि का आश्रय क्यों करते हैं, अर्थात उसके अनुसार यज्ञ आदि क्यों करते हैं। दूसरा देखिए संस्कार विधि के, ये वी लिखा ना, तो संक्षेप में लिखा जाता है ऐसे। दूसरा देखिए, संस्कार विधि के गृहाश्रम प्रकरण में प्रातःकालीन मंत्र भी लिखे हैं। उन मंत्रों को भी गृहस्थियों के लिए ही मानकर संध्या हवन की पुस्तकों में प्रकाशित क्यों करते हो। ये इनका दूसरा तर्क है। जो ये कहते हैं ना कि संस्कार विधि में जो संध्या है वो गृहस्थियों के लिए, उस पक्ष के निराकरण के लिए कुछ तर्क उठा रहे हैं। पहला तर्क उठाया इन्होंने कि भाई यदि वहां उल्लिखित संध्या गृहस्थियों के लिए है तो वहीं पर उल्लिखित जो यज्ञ विधि है वो भी गृहस्थियों के लिए है। फिर ये सारे गुरुकुल, सारे ब्रह्मचारी, सारे वानप्रस्थी ये क्यों करते हैं उसके अनुसार यज्ञ। ऐसा करो जैसा कि आप पंच महायज्ञ विधि के अनुसार संध्या करते हो। एक बात ये रखी। दूसरी क्या है, कह रहे हैं जो गृहस्थियों के लिए ही तुम मानते हो तो जो तुम संध्या हवन की पुस्तकें प्रकाशित करवा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों के द्वारा अलग अलग पुस्तकें प्रकाशित करवाई जाती हैं, तो वहां पर एक बड़े तर्क के रूप में, बड़े भारी तर्क के रूप में एक बात कह रहे हैं, यदि ऐसा है तो प्रातःकालीन मंत्र भी तो गृहाश्रम प्रकरण में ही लिखे हैं, तो वो भी गृहस्थियों के लिए हुए। फिर इन सब का विधान तुम ब्रह्मचारी और अन्य सभी के लिए क्यों करते हो। इसको भी मानो कि ये भी केवल गृहस्थियों के लिए, तो ये किस न्याय से आप कर रहे हो। ये दूसरी बात उठा रहे हैं। अच्छा, इसकी पुष्टि के लिए क्या कह रहे हैं, एक बात को मान लेना और दूसरी को छोड़ देना अर्ध जरती न्याय के तुल्य नहीं है। अर्थात एक ही न्याय में, या यूं कहें किसी एक ही कथन में दो बातें हो और उस कथन की एक बात को मान लेवे दूसरी को ना माने, तो ये अर्धजरती न्याय होता है। इसको अर्धजरती न्याय कहते हैं। कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनका यह आचरण अर्धजरती न्याय के तुल्य है, उसके समान है, और ये कदापि उचित नहीं है। सातवां बिंदु देखिए। अच्छा, कई सारे बिंदु उठा रहे हैं। सातवां बिंदु देखेंगे, संस्कार विधि व पंच महायज्ञ विधि की संध्या हवन की विधियों में परस्पर कहीं भी विरोध नहीं है, अपितु संस्कार विधि में कुछ विशेष विधियों का उल्लेख है जो महर्षि ने परिवर्धन करके अच्छे प्रकार से बढ़ा करके विस्तार पूर्वक ही लिखी है। ऋषियों की यह शैली होती है कि जहां परस्पर विरोध ना हो वहां विशेष वाला पाठ ही मान्य होता है। एक ये तर्क रख रहे हैं कि जो ये मानते हैं कि इन दोनों में विरोध है, विरोध नहीं है। पंच महायज्ञ विधि, जैसा कि इस पुस्तक का नाम भी है, यदि सामान्य रूप से इस पर विचार करें तो जिसमें पंच महायज्ञों का विधान, क्योंकि ये पुस्तक क्रिया को स्थापित करने के लिए नहीं है, जो पंच महायज्ञ विधि है ये आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इन जो जितने भी ये बिंदु उठा रहे हैं इन दोनों के सार रूप में एक बात कह रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। सारी बातें स्मरण नहीं रहेंगी लेकिन ये वाली बात जरूर स्मरण रह सकती है जो अभी बताने जा रहा हूं। पंच महायज्ञ विधि नामक जो पुस्तक है, क्योंकि समूची मनुष्य जाति इन पंच महायज्ञों की परंपरा को छोड़ चुकी थी, भूल चुकी थी, मनुष्य के जीवन में वेदों के अनुसार कम से कम प्रतिदिन के नित्य कर्म क्या होने चाहिए उसको अभिलक्षित करते हुए जो पुस्तक ऋषि ने प्रथम समाज को दिया, जिसका उद्देश्य सबसे पहले समाज में यह स्थापित करना था
कि हमारी शुद्ध परंपरा जिसको आज हम भूल चुके हैं और जो शुद्ध परंपराओं के स्थान पर अवैधिक परंपराएं हमने चला रखी हैं, इनके समाधान के लिए, इनके निराकरण के लिए ये पंच महायज्ञ विधि नामक पुस्तक है। ऐसा। और जो संस्कार विधि नामक पुस्तक है उसमें क्या है, वह उन जो पांचों कर्तव्य बता दिए, जो लुप्त हो गई थी परंपरा, जो शुद्ध के स्थान में अशुद्ध परंपरा प्रचलन में आ गई थी, अब उनमें वो जो विधान, वो जो व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था को कैसे करना चाहिए, इसके लिए संस्कार विधि है। बात समझ में आ गई होगी आशा करता हूं। संक्षेप में पुनः दोहराता हूं, चूंकि जिस समय पंच महायज्ञ विधि पुस्तक ऋषि ने समाज के लिए समर्पित की, उस समय समूची मानव जाति, विशेषकर हमारा देश आर्यवर्त, जिसको वर्तमान में भारत नाम से जानते हैं, कोई केवल अग्निहोत्र को मानता था, ब्रह्म यज्ञ को कोई स्वीकार ही नहीं करता था, इत्यादि। तो इन शुद्ध परंपराओं को छोड़ दिया था और अवैधिक अर्थात अशुद्ध परंपराएं समाज में प्रचलित थी। इन दोनों के निराकरण के लिए कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पंच यज्ञ, पंच कर्तव्य नित्य हैं, नित्य प्रति होने चाहिए, इसका विधान, इसको समाज में स्थापित करने के लिए एक व्यवस्था, ये तो है पंच महायज्ञ विधि। और उस व्यवस्था में क्या क्या क्रियाएं किस किस प्रकार से होनी चाहिए, इसको स्थापित करने के लिए संस्कार विधि, ये मूल उद्देश्य था। ठीक है, तो आज के विषय को इतना ही रखते हैं। और अच्छा, समय भी आज 6 मिनट ज्यादा हो गए और आज किन्हीं कारणों से प्रातः काल के 6-7 मिनट हमारे ऐसे ही चले गए, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न तो नहीं है आज के विषय से संबंधित? ठीक है, तो आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और कक्षा को विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद तो आचार्य जी आपका है, आप इतना इतना वो कर रहे हो, परोपकार का कर सुबह हमारा दिनचर्या जो है बना दिया आपने, जीवन भी ऐसे हमारा सुधरता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। भगवान आपको ऐसे सद्बुद्धि कर देता रहे और आप ऐसे ही समाज उत्थान का कर्तव्य निभाते रहे। जी धन्यवाद। अच्छा, रवि जी ने हैंड रेज किया है। रवि जी, कोई प्रश्न था क्या? नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ये पृष्ठ 9 में, हाँ जी, ये द्वितीय संस्करण का जो 1942 में और प्रथम ये 1932 में प्रथम संस्करण है क्या? हाँ जी। तो ये दो संस्करण, दो महर्षि दयानंद जो लिखा हुआ संस्कार विधि से बाद में क्या है ना, ये दो ऐसा मान सकते हैं ना? हाँ जी। ठीक। इसमें एक संशोधन भी करेंगे जब हम आगे चलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपने उठाई है, इसमें आगे एक संशोधन भी करेंगे, क्योंकि इसमें अगर देखें तो 1932 और 1940
इसमें 8 वर्ष का गैप है, जबकि ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 1940 में संभवतः ये हुआ था प्रथम संस्करण, और 1941 में इसका द्वितीय संस्करण। यानी जो द्वितीय संस्करण था वो ऋषि ने मृत्यु से लगभग 1 माह पूर्व स्पष्ट किया था। ऐसा पुनर्विचार करेंगे इस पर, कोई बात नहीं, अच्छी बात तो आपने उठाई है। जी हाँ, ये 1940 हाँ जी, में संशोधन हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखने का विषय है, जहां पर इन्होंने कहा ना महर्षि द्वारा परिमार्जित संध्या और अग्निहोत्र का विधान, तो यहाँ पर कह रहे हैं संस्कार विधि का प्रामाणिक द्वितीय संस्करण विक्रम संवत 1941 में प्रकाशित हुआ था। 1940 में लिखवा दिया था उन्होंने, 41 में प्रकाशित हुआ था, ऐसा ये कह रहे हैं। और प्रथम आरंभ कब हुआ था? 1932 में। तो इससे पता चलता है कि 8 वर्ष पूर्व ये ग्रंथ पहले दे चुके थे ऋषि, लेकिन 8 वर्ष पूर्व जो ग्रंथ ऋषि ने दिया था वो ग्रंथ किस व्यवस्था में था कि संस्कृत भाग 1 और जो भाषार्थ अर्थात संस्कृत का जो भाषार्थ है, क्रिया आदि जिस पर लिखी है, वो 1 और, ऐसा था 8 वर्ष पूर्व। तो जब प्रायः यहां से एक बात और अनुमान लगाएंगे, जब व्यक्ति देहांत के समीप होता है तो उसको बहुत कुछ, जैसी कि उसकी स्थिति होती है संस्कारों आदि के आधार पर, उसको बहुत कुछ स्पष्ट होता है, उसके सामने आता है। कोई इस बात को लेकर के चिंतित होता है कि मेरे पुत्रों का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि ऋषि की भावना कितनी उच्च थी। देहांत उनको दिख रहा है, लेकिन उससे पूर्व एक विशेष कार्य करना चाहते हैं। यानी मृत्यु का आभास होने पर भी कि अब देहांत हो ही जाने वाला है, ऐसा आभास होने पर भी उनके भीतर यही भावना निरंतर काम कर रही है कि कैसे करके मैं और ज्यादा समाज हित में काम कर पाऊं, जैसा कि मैंने अपने गुरु को वचन भी दिया था। ऐसा जी आचार्य जी, ऋषि के जो मृत्यु हुई थी वो हाँ जी, बहुत पहले हुई थी ना आचार्य जी। ये 1932 में पहला संस्करण निकला। हाँ जी, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा, इतना साल हो गए, बहुत सालों के बाद में निकला ना। हाँ बिल्कुल। तो पहले का जो ऋषि जो लिखे हैं वो उनका हाँ, लिखा हुआ, अच्छा हाँ, हस्त लिखे, उनके हस्तों से लिखे सोए, वो पुस्तक में से ये लिखे होंगे संशोधन करके प्रथम संस्करण। नहीं यही ऐसा मानना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, यूं समझो, म्यूट करो पहले एक बार, इसको इस प्रकार से समझो। पंच महायज्ञ विधि ऋषि ने पहले दे दिया, संस्कार विधि उसके बाद दिया। जो पहले संस्कार विधि नामक पुस्तक ऋषि ने समाज को समर्पित की वो 1932 में की। अब ये पुनः 1940 में जो ऋषि ने लिखवाया संशोधित पाठ और 1941 में जो प्रकाशित हुआ, इसको समझिए क्या है। 1932 में, विक्रम संवत 1932 में जो पुस्तक, जो विधान संस्कार विधि के रूप में ऋषि ने दिया था, उसमें क्या था वो समझो पहले, फिर समझ में आएगा। उसमें संस्कृत भाग पूरा, पहले पूरा संस्कृत भाग है, और उसका जो अर्थ है, उसमें जो क्रियाएं करवानी है वो क्या कैसे कैसे करवानी है, क्या क्या करवानी है, वो अर्थ पुस्तक के अंत में था। ऐसी एक पुस्तक ऋषि ने 1932 में प्रकाशित करवा दी थी। लेकिन
पुनः इसका जो संशोधित संस्करण है, जिसको परिमार्जित शब्द भी इन्होंने प्रयोग किया है, ये 1940 में उन्होंने करवाया था कि जिससे सरलता हो जाए कि पहले एक मंत्र दे दिया, उसके नीचे उसका भाषार्थ दे दिया, ऊपर संस्कृत का कोई प्रमाण उद्धृत कर दिया और नीचे उसी के साथ में, उसी के नीचे क्या क्रिया करनी है इस मंत्र से, यह बता दिया। ये वाली व्यवस्था ऋषि ने 1940 में लिखवाई थी और प्रकाशित 1941 में हुई। ये है मूल तात्पर्य। अब स्पष्ट है रवि जी? चलिए ठीक है।